नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज महात्मा गांधी जी की प्रसिद्ध किताब सत्य के प्रयोग का वाचन करूंगा। आशा है आपको यह पसंद आएगा। जान पड़ता है कि गांधी परिवार पहले तो पंसारी का धंधा करने वाला था, लेकिन मेरे दादा से लेकर पिछली 3 पीढ़ियों से वह दीवानगिरी करता रहा है। ऐसा मालूम होता कि उत्तम चंद गांधी अथवा ओता गांधी टेक वाले थे। राजनीतिक खटपट के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़ना पड़ा था और उन्होंने जूनागढ़ राज्य में आश्रय लिया था। उन्होंने नवाब साहब को बाएं हाथ से सलाम किया। किसी ने इस प्रकट अभिनय का कारण पूछा तो जवाब मिला, दाहिना हाथ तो पोरबंदर को अर्पित हो चुका है। ओता गांधी के 2 विवाह हुए थे। पहले विवाह से उनके 4 लड़के थे और दूसरे से 2। अपने बचपन को याद करता हूँ तो मुझे ख्याल नहीं आता कि ये भाई सौतेले थे। इनमें 5वीं करमचंद अथवा कब्बा गांधी और आखिरी तुलसीदास गांधी थे। दोनों भाइयों ने बारी-बारी से पोरबंदर में दीवान का काम किया। कब्बा गांधी मेरे पिताजी थे। पोरबंदर की दीवानगिरी छोड़ने के बाद वही राजस्थानिक कोर्ट के सदस्य थे। बाद में राजकोट में और कुछ समय के लिए बाकानेर में दीवान थे। मृत्यु के समय वही राजकोट दरबार के पेंशनर थे। कबा गांधी के भी एक के बाद एक 4 विवाह हुए थे। पहले 2 से 2 कन्याएं थी। अंतिम पत्नी पुतलीबाई से 1 कन्या और 3 पुत्र थे। उनमें अंतिम मैं हूँ। पिताजी ने धन बटोरने का लोभ कभी नहीं किया। इस कारण हम भाइयों के लिए हुई बहुत थोड़ी संपत्ति छोड़ गए थे। पिताजी का ज्ञान केवल अनुभव का था। आजकल जिसे हम गुजराती की 5वीं किताब का ज्ञान कहते हैं, उतनी शिक्षा उन्हें मिली होगी। इतिहास भूगोल का ज्ञान तो बिल्कुल ही ना था। फिर भी उनका व्यावसायिक ज्ञान इतने ऊंचे दर्जे का था कि बारीक सवालों को सुलझाने में अथवा हजार आदमियों से काम लेने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी। धार्मिक शिक्षा नहीं के बराबर थी, पर मंदिरों में जाने से और कथा वगैरह सुनने से जो धर्म ज्ञान असंख्य हिंदुओं को सहज भाव से मिलता रहता है, वह उनमें था। आखिर के साल में एक विद्वान ब्राह्मण की सलाह से जो परिवार के मित्र थे, उन्होंने गीता पाठ शुरू किया था और रोज पूजा के समय वे थोड़े बहुत श्लोक ऊंचे स्वर से पाठ किया करते थे। मेरे मन में यह छाप रही है कि माता साध्वी स्त्री थी। वे बहुत श्रद्धालु थी। बिना पूजा पाठ के कभी भोजन न करती। हमेशा हवेली वैष्णो मंदिर जाती। जब से मैंने होश संभाला, तब से मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी चातुर्मास का व्रत तोड़ा हो। वे कठिन से कठिन व्रत शुरू करती और उन्हें निर्विघ्न पूरा करती। लिए हुए व्रतों को बीमार होने पर भी कभी न छोड़ती। माता व्यवहार कुशल थी। राज दरबार की सब बातें वे जानती थी। रनिवास में उनकी बुद्धि की अच्छी कदर होती थी। मैं बालक था। कभी कभी माता जी मुझे भी अपने साथ दरबार गढ़ ले जाती थी। बा माँ साहब के साथ होने वाली बातों में से कुछ मुझे अभी तक याद हैं। इन माता पिता के घर में मैं संवत 1925 की भादोबदी 12 के दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, जो कि सुदामापुरी भी कहलाता था, 12 में हुआ। मेरा बचपन पोरबंदर में ही बीता। याद पड़ता है कि मुझे किसी पाठशाला में भर्ती किया गया था। मुश्किल से थोड़े पहाड़े में सीखा था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं उस समय दूसरे लड़कों के साथ अपने शिक्षक को गाली देना सीखा था और कुछ याद नहीं पड़ता। इससे मैं अंदाजा लगाता हूँ कि मेरी बुद्धि मंद रही होगी और स्मरण शक्ति कमजोर। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। उस समय में मेरी उम्र लगभग 7 साल की होगी। मुझे राजकोट की ग्राम सभा में भर्ती किया गया। इस शाला के दिन मुझे अच्छी तरह याद हैं। शिक्षकों के नाम धाम भी याद हैं। पोरबंदर की तरह यहाँ की पढ़ाई के बारे में भी जानने लायक कोई खास बात नहीं है। मैं मुश्किल से साधारण श्रेणी का विद्यार्थी रहा होऊंगा। ग्राम शाला से उपनगर की शाला में और वहां से हाई स्कूल में। यहाँ तक पहुंचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस बीच मैंने किस ही भी समय शिक्षकों को धोखा दिया हो। ना तब तक किसी को मित्र बनाने का स्मरण है। मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था। पाठशाला में अपने काम से ही काम रखता था। घंटी बजने के समय पहुंचता
और पाठशाला के बंद होते ही घर भागता। भागना शब्द मैं जानबूझकर लिख रहा हूँ क्योंकि किसी से बातें करना मुझे अच्छा ना लगता था। साथ ही यह डर भी रहता था कि कोई मेरा मजाक उड़ाएगा तो। हाई स्कूल के पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थी की अंग्रेजी के 5 शब्द लिखाए। उनमें एक शब्द कैटल KETTLE था। मैंने उसे हिज्जे गलत लिखे थे। शिक्षक ने अपने बूट की नोक मारकर मुझे सावधान किया, लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा? मुझे यह ख्याल ही नहीं हो सका कि शिक्षक मुझे पास वाले लड़के की पट्टी देखकर हिज्जे सुधार लेने को कहते हैं। मैंने यह माना था कि शिक्षक तो यह देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की पट्टी में देखकर चोरी ना करें। सब लड़कों के पांचों शब्द सही निकले और अकेले मैं बेवकूफ ठहरा। शिक्षकों ने मुझे मेरी बेवकूफ़ी बाद में समझाई, लेकिन मेरे मन पर उनके समझाने का कोई असर ना हुआ। मैं दूसरे लड़कों की पट्टी में देखकर चोरी करना कभी सीख ना सका। इसी समय के 2 और प्रसंग मुझे याद रहे हैं। साधारणतः पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर और कुछ पढ़ने का मुझे शौक नहीं था। सबक याद करना चाहिए, उलाहना सहा नहीं जाता। शिक्षक को धोखा देना ठीक नहीं। इसलिए मैं पाठ याद करता था, लेकिन मन अलसा जाता। इससे अक्सर सबक कच्चा रह जाता। ऐसे हालात में दूसरी कोई चीज पढ़ने की इच्छा क्यों कर होती। किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी। नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं उसे बड़े चाव के साथ पढ़ गया। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले भी घर-घर आते थे। उनके पास मैंने श्रवण का वह दृश्य भी देखा, जिसमें वह अपने माता-पिता को कांवड़ में बैठाकर यात्रा पे ले जाता है। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मन में इच्छा होती कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता-पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। उस ललित छंद को मैंने बाजे पर बजाना भी सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया था। इन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी और उसका नाटक देखने की इजाज़त मुझे मिली थी। हरिश्चंद्र का आख्यान था। उस नाटक को देखते हुए मैं थकता ही न था। बाल विवाह। मैं चाहता हूँ कि मुझे यह प्रकरण ना लिखना पड़ता, लेकिन इस कथा में मुझको ऐसे कितने ही कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। पाठक यह ना समझे कि मैं सगाई की बात लिख रहा हूँ। काठियावाड़ में विवाह का अर्थ लग्न है, सगाई नहीं। दो बालकों को ब्याहने के लिए मैं माँ बाप के बीच होने वाला करार सगाई है। सगाई टूट सकती है। सगाई के रहते वर यदि मर जाए तो कन्या विधवा नहीं होती। सगाई में वर कन्या के बीच कोई संबंध नहीं रहता। दोनों को पता भी नहीं होता। मेरे एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी। ये तीनों सगाइयाँ कब हुई इसका मुझे कुछ पता नहीं। मुझे बताया गया था कि 2 कन्याएँ एक के बाद एक मर गई। इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरी 3 सगाइयाँ हुई थी। कुछ ऐसा याद पड़ता है कि तीसरी सगाई कोई 7 साल की उम्र में हुई होगी। लेकिन मैं नहीं जानता कि सगाई के समय मुझसे कुछ कहा गया था। विवाह में वर कन्या की आवश्यकता पड़ती है, उसकी एक विधि होती है और मैं जो लिख रहा हूँ सो विवाह के विषय में ही है। विवाह का मुझे पूरा-पूरा स्मरण है। पाठक जान चुके हैं कि हम 3 भाई थे। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। मझले भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। घर के बड़ों ने एक साथ 3 विवाह करने का निश्चय किया। मझले भाई का, मेरे काका जी के छोटे लड़के का, जिनकी उम्र मुझसे 1 आध साल शायद अधिक रही होगी, और मेरा। इसमें हमारे कल्याण की बात नहीं थी। हमारी इच्छा की तो थी ही नहीं। बात सिर्फ बड़ों की सुविधा और खर्च की थी। ऐसा झमेला 3 बार करने के बाद एक ही बार कर लिया जाए तो कितना अच्छा हो। खर्च कम होने पर भी विवाह ठाट से हो सकता था, क्योंकि 3 विवाह एक साथ करने पर पैसा खुले हाथों खर्चा जा सकता है। पिताजी और काका जी बूढ़े थे, हम उनके आखिरी लड़के ठहरे। इसीलिए उनके मन में हमारे विवाह रचाने का आनंद लुटने की वृत्ति भी रही होगी। इन और ऐसे दूसरे विचारों से ये तीनों विवाह एक साथ करने का निश्चय किया गया और इसके लिए तैयारियां और सामग्री जुटाने का काम तो, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, महीनों पहले से शुरू हो चुका था।
हम दो भाइयों को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। वहां हल्दी चढ़ाने आदि की जो विधि हुई वह मनोरंजक होते हुए भी उसकी चर्चा छोड़ देने लायक है। पिताजी दीवान थे, फिर भी थे नौकर ही, जिस पर राजप्री थे, इसलिए अधिक पराधीन हुए। ठाकुर साहब ने आखिरी घड़ी तक उन्हें छोड़ा नहीं। अंत में जब छोड़ा तो विवाह के 2 दिन पहले ही रवाना किया। उन्हें पहुंचाने के लिए खास टांग बैठाएगी, पर विधाता ने कुछ और ही सोचा था। राजकोट से पोरबंदर 60 कोस है। बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। पिताजी 3 दिन में पहुंचे। आखिरी मंजिल में तांगा उलट गया। पिताजी को कड़ी चोट आई। हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी। विवाह विषयक उनका और हमारा आधा आनंद चला गया। फिर भी विवाह तो हुए ही। लिखे मुहूर्त कहीं टल सकते हैं। मैं तो विवाह के बाल उल्लास में पिताजी का दुख भूल गया। पिताजी ने शरीर से पीड़ा भोगते हुए भी बाहर से प्रसन्न दिखने का प्रयत्न किया और विवाह में पूरी तरह योग दिया। पिताजी किसके प्रसंग पर कहाँ कहाँ बैठे थे, इसकी याद मुझे आज भी जैसी की वैसी बनी है। बाल विवाह की चर्चा करते हुए पिताजी के कायर की जो टीका मैंने आज की है और मेरे मन में उस समय थोड़ी ही की थी, तब तो सब कुछ योग्य और मनपसंद ही की लगा था। ब्याहने का शौक था और पिताजी जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, ऐसा लगता था। इसलिए उस समय की स्मरण ताजे हैं। मंडप में बैठे, फेरे फिरे, कसार खाया गया और तभी से वर वधू साथ साथ में रहने लगे। वह पहली रात, दो निर्दोष बालक अनजाने संसार सागर में कूद पड़े। भाभी ने सिखलाया कि मुझे पहली रात में कैसा बर्ताव करना चाहिए था। धर्मपत्नी को किसने सिखलाया, सो पूछने की बात मुझे याद नहीं। अब भी पूछा जा सकता है, पर पूछने की इच्छा तक नहीं होती। पाठक यह जान लें कि हम दोनों एक दूसरे से डरते थे, ऐसा भाव मुझे है। एक दूसरे से शर्माते तो थे ही। बातें कैसे करना, क्या करना, सो मैं क्या जानूं। प्राप्त सिकौन भी क्या मदद करती, लेकिन क्या इस संबंध में कुछ सिखाना जरूरी होता है। जहाँ संस्कार बलवान है, वहाँ सिकवान सब गैर जरूरी बन जाता है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। हम दोनों बराबरी की उम्र के थे, पर मैंने तो पैत की सत्ता चलाना शुरू कर दिया। पति धर्म। जिन दिनों मेरा विवाह हुआ, उन दिनों निबंधों की छोटी छोटी पुस्तिकाएं, पैसे पैसे की या पाए पाए की, सो तो कुछ याद नहीं निकलती थी। उनमें दंपत प्रेम, कम खर्ची, बाल विवाह आदि विषयों की चर्चा रहती थी। उनमें से कुछ निबंध मेरे हाथ में पढ़ते और मैं उन्हें पढ़ जाता। मेरी यह आदत तो थी ही कि पढ़े हुए में से जो पसंद आए उसे भूल जाना और पसंद आए उस पर अमल करना। मैंने पढ़ा था कि एक पत्नी व्रत पालना पति का धर्म है। बात हृदय में रम गई। सत्य का शौक तो था ही, इसलिए पत्नी को धोखा तो दे ही नहीं सकता था। इसी से वह मुझे भी समझ में आया कि दूसरी स्त्री के साथ संबंध नहीं रहना चाहिए। छोटी उम्र में एक पत्नी व्रत के भंग की संभावना बहुत कम ही रहती है। पर इन सद्विचारों का एक बुरा परिणाम निकला। अगर मुझे एक पत्नी व्रत पालना है तो पत्नी को एक पति व्रत पालना चाहिए। इसी विचार के कारण मैं ईर्ष्यालु पति बन गया। पालना चाहिए मैं से पलवाना चाहिए के विचार पर पहुंचा। और अगर पलवाना है तो मुझे पत्नी की निगरानी रखनी चाहिए। मेरे लिए पत्नी की पवित्रता में शंका का करने का कोई कारण नहीं था, पर ईर्ष्या कारण क्यों देखने लगी। मुझे हमेशा यह जानना चाहिए कि मेरी स्त्री कहाँ जाती है, इसलिए मेरी अनुमति के बिना वह कहीं नहीं जा सकती। यह चीज हमारे बीच दुखद झगड़े की जड़ बन गई। बिना अनुमति के कहीं भी ना जा सकता तो एक तरह की कैद की ही हुई। पर कस्तूरबाई ऐसे कैद सहन करने वाली थी ही नहीं। यह इच्छा होते हुए वह वहां मुझसे बिना पूछे जरूर आती। मैं ज्यों ज्यों दबाव डालता त्यों त्यों वह अधिक स्वतंत्रता से काम लेती और त्यों त्यों मैं अधिक चिढ़ता। इससे हम बालकों के बीच बोलचाल का बंद होना ये मामूली चीज बन गई। लेकिन पाठक यह ना माने कि हमारे इस गृह जीवन में कोई भी मिठास नहीं थी। मेरी अकर्ता की जड़ प्रेम में थी। मैं अपनी पत्नी को आदर्श स्त्री बनाना चाहता था। मेरी यह भावना थी कि वह शौच बने, शौच रहे, मैं सीखूं सो सीखे, मैं पढ़ूं सो पढ़े और हम दोनों एक दूसरे में ओत प्रोत रहें। कस्तूरबाई में यह भावना थी या नहीं, इसका मुझे पता नहीं। वह निरक्षर थी, स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और मेरे साथ तो कम बोलने वाली थी। उसे अपने अज्ञान का असंतोष ना था। अपने बचपन से मैंने कभी उसकी यह इच्छा नहीं जानी थी कि मेरी तरह वह भी पढ़ सके तो अच्छा हो। इससे मैं मानता हूँ कि मेरी भावना एक पक्षी थी। मेरा विषय सुख एक स्त्री पर भी निर्भर था और मैं उस सब का प्रतिघोष चाहता था।
जहाँ प्रेम एक पक्ष की ओर से भी होता है, वहाँ सर्वांश में दुख तो नहीं ही होता। मुझे कहना चाहिए कि मैं अपनी स्त्री के प्रति विषयासक्त था। साला में भी उसके विचार आते रहते, कब रात पड़े और कब हम मिले, यह विचार बना ही रहता। वियोग असह्य था। अपनी कुछ निकम्मी बकवासों से मैं कस्तूरबाई को जगाए ही रहता। मेरा ख्याल है कि इस आशक्ति के साथ ही मुझ में कर्तव्यपरायणता न होती तो मैं व्याधिग्रस्त होकर मौत के मुंह में चला जाता, अथवा इस संसार में बोझ रूप बनकर जिंदा रहता। सेवरे होते ही नित्य में तो लग ही जाना चाहिए। किसी को धोखा तो नहीं दिया ही नहीं जा सकता। अपने इन विचारों के कारण मैं बहुत से संकटों से बचा हूँ। मैं लिख चुका हूँ कि कस्तूरबाई निरक्षर थी। उसे पढ़ाने की मेरी बड़ी इच्छा थी, पर मेरी विषय वासना मुझे पढ़ाने कैसी देती। एक तो मुझे जबरदस्ती पढ़ाना था और भी रात के एकांत में ही हो सकता था। बड़ों के सामने तो स्त्री की तरफ देखा भी नहीं जा सकता था। फिर बातचीत कैसे होती? उन दिनों काठियावाड़ में घूंघट निकालने का निकम्मा और जंगली रिवाज था, आज भी बड़ी हद तक मौजूद है। इस कारण मेरे लिए पढ़ाने की परिस्थितियां तो बिल्कुल प्रतिकूल थी। अतः मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि जवानी में पढ़ाने के जितने प्रयत्न मैंने किए, वे सब लगभग निष्फल हुई। जब मैं विषय की नींद में से जागा, तब तो सार्वजनिक जीवन में कूद चुका था, इसलिए अधिक समय देने की मेरी स्थिति नहीं रही थी। शिक्षक के द्वारा शिक्षक के द्वारा पढ़ाने के मेरे प्रयत्न भी व्यर्थ सिद्ध हुए। यही कारण है कि आज कस्तूरबाई की स्थिति मुश्किल से पत्र लिख सकने और साधारण गुजराती समझ सकने की है। मैं मानता हूँ कि अगर मेरा प्रेम विषय से दूषित ना होता तो आज वह एक विदुषी स्त्री होती। मैं उसके पढ़ने के आलस को जीत सकता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शुद्ध प्रेम के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यूं अपनी पत्नी की प्रति विषय आसक्त होते हुए भी मैं किस कदर कैसे बच सका, इसका एक कारण बता चुका हूँ। एक और भी बताने लायक है। सैकड़ों अनुभव के सहारे मैं इस परिणाम पर पहुंच चुका हूँ कि जिसकी निष्ठा सच्ची है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान ही कर लेते हैं। हिंदू समाज में यदि बाल विवाह का घातक रिवाज है, तो साथ ही उसमें से थोड़ी मुक्ति दिलाने वाला रिवाज भी है। माता पिता बालक वर वधू को लंबी समय तक एक साथ रहने नहीं देते। बालक पत्नी का आधे से अधिक समय पीहर में बीतता है। यही बात हमारे संबंध में भी हुई। मतलब यह कि 13 से 19 साल की उम्र तक हम छिटपुट मिलकर कुल 3 साल से अधिक समय तक साथ नहीं रहे होंगे। 6-8 महीने में साथ रहते, इतने में माँ बाप के घर का बुलावा आ ही जाता। उस समय तो वह बुलावा बहुत बुरा लगता था, पर उसी के कारण हम दोनों बच गए। फिर 18 साल की उम्र में विलायत गया, जिससे लंबे समय का सुंदर वियोग रहा। विलायत से लौटने पर भी हम करीब 6 महीने ही साथ में रहे होंगे, क्योंकि मैं राजकोट और बॉम्बे के बीच आता जाता रहता था। इतने में दक्षिण अफ्रीका का बुलावा आ गया। इस बीच तो मैं अच्छी तरह जागृत हो चुका था। मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि ब्याह के समय मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। उस समय हम तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ज्येष्ठ भाई ऊपर के दर्जे में थे, और जिन भाई के ब्याह के साथ मेरा ब्याह हुआ था, वो मुझसे एक दर्जा आगे थे। विवाह का परिणाम यह हुआ कि हम दो भाइयों का एक वर्ष बेकार गया। मेरे भाई के लिए तो परिणाम इससे भी बुरा हुआ। ब्याह के समय वही स्कूल में पढ़ ही ना सके। ब्याह के बाद वो स्कूल में पढ़ ही ना सकी। कितने नौजवानों को ऐसे अनिष्ट परिणाम का सामना करना पड़ता होगा, भगवान ही जाने। विद्याभ्यास और विवाह दोनों एक साथ तो हिंदू समाज में ही चल सकते हैं। मेरी पढ़ाई चलती रही। हाई स्कूल में मेरी गिनती मंदबुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी। शिक्षकों का प्रेम मैं हमेशा ही पा सका था। हर साल माता पिता के नाम स्कूल से विद्यार्थी की पढ़ाई और उसके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनमें मेरे आचरण का या अभ्यास के खराब होने की टीका टिप्पणी कभी नहीं हुई। दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले, और 5वीं तथा 6ठी कक्षा में क्रमशः प्रतिमास 4 और 10 रुपए की छात्रवृत्ति भी मिली। इसलिए मेरी होशियारी की अपेक्षा भाई का अंश अधिक था। ये छात्रवृत्तियां सब विद्यार्थियों के लिए नहीं थी, बल्कि सोरठवासियों में से सर्वप्रथम आने वाले के लिए थी। 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में उस समय सोरठ प्रदेश के विद्यार्थी कितने हो सकते थे? मेरा अपना ख्याल है कि मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था, पर अपने आचरण के विषय में मैं बहुत सजग था। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आ ही जाती थी। मेरे हाथों कोई भी ऐसा काम बने जिससे शिक्षकों को मुझे डांटना पड़े, अथवा शिक्षकों का वैसा ख्याल बने, तो मेरे लिए असह्य हो जाता था।
मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी, मगर मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र माना गया, इसका मुझे बहुत दुख हुआ। मैं खूब रोया। यह प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। दूसरा एक प्रसंग 7वीं कक्षा का है। उस समय दोराब जी एटल जी गेमिंग गेमिंग हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रेमी थे, क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, व्यवस्थित रीति से काम करते और लेते और अच्छी तरह पढ़ाते थे। उन्होंने उच्च कक्षा में विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मुझे इनसे अरुचि थी। इन ये अनिवार्य बनने से पहले मैं कभी कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में गया ही ना था। ना जाने मेरा शर्मिला स्वभाव ही एकमात्र कारण था। ना जाने में मेरा शर्मिला स्वभाव ही एकमात्र कारण था। अब मैं देखता हूँ कि यह अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरा यह ख्याल बना हुआ था कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं था। बाद में समझा कि विद्याभ्यास में व्यायाम का अर्थात शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के समान ही स्थान होना चाहिए। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे नुकसान नहीं हुआ। उसका कारण यह रहा कि मैंने पुस्तकों में खुली हवा में घूमने जाने की सलाह पढ़ी थी और मुझे रुचि थी। इसके कारण हाईस्कूल की उच्च कक्षा से ही मुझे हवाखोरी की आदत पड़ गई थी। वह अंत तक बनी रही। टहलना भी व्यायाम तो है ही, इसमें मेरा शरीर अपेक्षाकृत सुगठित बना। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधा घर पहुंचता और सेवा में लग जाता। जब कसरत अनिवार्य हुई तो इस सेवा में बाधा पड़ी। मैंने विनती की कि पिताजी की सेवा के लिए मुझे कसरत से छुट्टी दी जाए, पर गिमी साहब छुट्टी क्यों देने लगे। एक शनिवार के दिन सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। आसमान बादलों से घिरा था, इसलिए समय का कोई अंदाज नहीं रहा। मैं बादलों से धोखा खा गया। जब कसरत के लिए पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने आखिरी हाजिरी देखी तो मैं गैर हाजिर पाया गया। मुझसे कारण पूछा गया। मैंने सही सही कारण बता तो दिया। उन्होंने उसे सच नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आने का जुर्माना किया। मैं झूठा ठहरा। मुझे बहुत दुख हुआ। कैसे सिद्ध करूं कि मैं झूठा नहीं हूं? कोई उपाय न रहा। मन महसूस कर रह गया। रोया। समझा कि सच बोलने वाले और सच काम करने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के समय में इस तरह की मेरी यह पहली और आखिरी गफलत थी। मुझे धुंधली सी याद है कि आखिर में वह जुर्माना माफ करा सका था। मैंने कसरत से तो मुक्ति प्राप्त कर ही ली थी। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा। इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सजा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी एक गलती की सजा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है। यह गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया, पर ठेठ बिलाती जाने तक यह बना रहा। बाद में और खास करके दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने वकीलों के साथ तथा दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। मैंने अनुभव किया कि खराब अक्सर आधुनिक शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। बाद में मैंने अक्सर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पके घड़ी पर कहीं गला जुड़ता है। जवानी में मैंने जिसकी उपेक्षा की थी उसे मैं आज तक नहीं कर सका। हर एक नवयुवक और युवती को मेरे उदाहरण से सबक लें और समझें कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग हैं। अच्छे अक्षर लिखने के लिए चित्रकला आवश्यक है। मेरी तो यह राय बनी है कि बालकों को चित्रकला पहले सिखानी चाहिए। जिस तरह पक्षियों, वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से उन्हें पहचानता है, उसी तरह अक्षर पहचानना सीखे और जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे तभी अक्षर लिखना सीखे, तो उसके अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर होंगे। इस समय के विद्याभ्यास के दूसरे 2 संस्करण उल्लेखनीय हैं। ब्याह के कारण जो 1 साल नष्ट हुआ था उसे बचा लेने की बात दूसरी कक्षा के शिक्षक ने मेरे सामने रखी थी। उन दिनों परिश्रमी विद्यार्थियों को इसके लिए अनुमति मिलती थी। इस कारण तीसरी कक्षा में मैं 6 महीने रहा और गर्मियों की छुट्टियों से पहले होने वाली परीक्षा के बाद मुझे चौथी कक्षा में बैठाया गया। इस कक्षा में थोड़ी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होने लगती थी। मेरे समझ में कुछ नहीं आता था। भूमिति भी चौथी कक्षा से शुरू होती थी। मैं उसमें पिछड़ा हुआ था ही, तो इस पर मैं उसे बिल्कुल समझ नहीं पाता था।
भूमिति शिक्षक अच्छी तरह समझाकर पढ़ाते थे, पर मैं कुछ समझ ही ना सकता था। मैं अक्सर निराश हो जाता। कभी-कभी और सोचता कि 1 साल में 2 कक्षाएँ करने का विचार छोड़कर मैं तीसरी कक्षा में लौट जाऊँ। पर ऐसा करना मुझे लाज आती और जिन शिक्षक ने मेरे लगन पर भरोसा करके मुझे चिढ़ाने की सि सिफ़ारिश की थी, उनको भी लाज आती। इस भय से नीचे जाने का विचार तो छोड़ दिया। जब प्रयत्न करते-करते मैं यूक्लिड के 13वें प्रमेय तक पहुँचा, तो अचानक मुझे बोध हुआ कि भूमिति तो सरल से सरल विषय है, जिसमें केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग करना ही है। इसमें क्या कठिनाई है? इसके बाद तो भूमिति मेरे लिए सदा ही एक सरल और सरल विषय बना रहा। भूमिति की अपेक्षा संस्कृत ने मुझे अधिक परेशान किया। भूमिति में रटने की कोई बात थी ही नहीं, जबकि मेरी दृष्टि से संस्कृत में तो सब रटना ही होता था। यह विषय भी चौथी कक्षा में शुरू होता था। छठी कक्षा में मैं हारा। संस्कृत शिक्षक बहुत कड़े मिजाज के थे। विद्यार्थियों के अधिक सिखाने का लोभ रखते थे। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग के बीच एक प्रकार की होड़ रहती थी। फारसी सिखाने वाले मौलवी नरम मिजाज के थे। विद्यार्थी आपस में बात करते कि फारसी तो बहुत आसान है और फारसी शिक्षक बहुत भले हैं। विद्यार्थी जितना काम करते हैं उतने में ही वो संतोष कर लेते हैं। मैं आसान होने की बात सुनकर ललचाया और एक दिन फारसी के वर्ग में जा बैठा। संस्कृत शिक्षक को दुखा। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, यह तो समझ कि तू किनका लड़का है। क्या तू अपने धर्म की भाषा नहीं सीखेगा? तुझे जो कठिनाई हो वो सो मुझे बता। मैं तो सब विद्यार्थियों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे। तुझे यो हारना नहीं चाहिए। तू फिर से मेरे वर्ग में बैठ। मैं शर्माया, शिक्षक के प्रेम की अवगणना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैं उस समय सीखा, उतनी भी ना सीखा होता तो मैं आज संस्कृत शास्त्रों में जितना रस ले सका हूँ, उतना न ले पाता। मुझे तो इस बात का पश्चाताप होता है कि मैं संस्कृत अधिक ना सीख सका, क्योंकि बाद में समझा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अभ्यास किए बिना रहना ही नहीं चाहिए। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। भाषाओं की संख्या में से किसी को डरना नहीं चाहिए। भाषा पद्धतिपूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने, सोचने का बोझ हम पर ना हो, तो ऊपर की भाषा सीखना ना सिर्फ बोझ रूप ना होगा, बल्कि उसमें बहुत सी आनंद आएगा। और जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है, उसके लिए दूसरी का ज्ञान सुलभ हो जाता है। असल में तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत एक भाषा मानी जा सकती है। इसी तरह फारसी और अरबी एक मानी जाए। यद्यपि फारसी संस्कृत से मिलती-जुलती है और अरबी का हिब्रू से मेल है, फिर भी दोनों का विकास इस्लाम के प्रकट होने के बाद हुआ है। इसलिए दोनों के बीच निकट का संबंध है। उर्दू को मैंने अलग भाषा नहीं माना है, क्योंकि उसके व्याकरण का समावेश हिंदी में हो जाता है। उसके शब्द तो फारसी और अरबी हैं। ऊंचे दर्जे की उर्दू जानने वाले के लिए अरबी और फारसी का ज्ञान तो जरूरी है। जैसे उच्च प्रकार की गुजराती, हिंदी, बंगला, मराठी जानने वाले के लिए संस्कृत जानना आवश्यक है।